स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम BSc जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम हुआ था 5 फरवरी और 2017 को, उस समय किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और इस प्रकार से सवाल कैसे बन सकते हैं, सारे चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो साथियों, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। इसका जो प्रश्न होगा आपको इंग्लिश में होगा, लेकिन मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा साथियों। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये देशमुख थे। CD देशमुख इनका पूरा नाम है, CD देशमुख। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, द स्टूडेंट हु डिजाइन द RS साइन वाज स्टडिंग एट। RS जो साइन दिया गया था, जो रुपीज का साइन दिया गया था, कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने इसको दिया था? ठीक है, तो ये IIT बॉम्बे के जो स्टूडेंट हैं उनके द्वारा रुपीज में RS का साइन दिया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बैंक नोट प्रेस इज एट। बैंक नोट जो प्रेस है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो आपका देवास में स्थित है, बैंक नोट प्रेस। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे पूछ रहा है कि इन चारों जो राज्य हैं, जनसंख्या के आधार पे कौन सबसे बड़ा राज्य है? तो जनसंख्या के आधार पे पहले स्थान पे आपका आता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आपका कौन सा आता है? महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आता है, और बिहार हमारा जनसंख्या के आधार पे तीसरे स्थान पे आता है। ये सारे जो आंकड़े लिए गए हैं 2011 के सेंसस से लिए गए हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पॉपुलेशन डेंसिटी इन चारों राज्यों में किनका सबसे अधिक है? पॉपुलेशन डेंसिटी में हमारा जो बिहार है वो सबसे अधिक है इन चारों राज्यों में। अगर हम यूनियन टेरिटरी को मिला दें, यानी कि हम केंद्र शासित प्रदेश को मिला दें, तो दिल्ली पहले नंबर पे आता है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहला सुपर कंप्यूटर की भारत ने कौन सा डेवलप किया? तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर भारत ने परम सुपर कंप्यूटर डेवलप कराया। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, भारत में 4G सेवा कब स्टार्ट की गई? तो भारत में 4G सेवा आपको 2012 में स्टार्ट की गई। ठीक है, और आपसे पूछ देगा कि 5G सेवा कब स्टार्ट की भारत में, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में उसका जरूर जवाब दें। नेक्स्ट है, जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो ब्रिटेन है आपका, वहाँ पे जो प्राइस इंडेक्स किस किस तरह के अनुपात में उसको दिखाया जाता है? तो वहाँ के जो प्राइस इंडेक्स है FTSE के ये रूप में निरूपित होता है। नेक्स्ट है, इनमें से किनको महामाना कहा गया है? हु इज कॉल्ड महामाना? तो ये मदन मोहन मालवीय को महामाना कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस? यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं है। दादा साहेब जो फिल्म है वो प्राप्त करने वाली पहली एक्ट्रेस कौन है, पहली अभिनेत्री कौन है? तो ये देविका रानी रोरिच है। ठीक है, मुझे लगता है कि 1971 में शायद इनको ये अवार्ड मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है, पहला कंट्री कौन है जिसने कार्बन टैक्स लगाया? ठीक है, कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला कंट्री कौन बन गया है? ये पर्यावरण से सवाल पूछे गए हैं, तो स्वीडन ये पहला देश है। ठीक है, कीवी जो बर्ड है, कीवी जो पक्षी है वो कहाँ पे पाई जाती है? ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है, और न्यूजीलैंड का ये राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? करेंसी ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो मैं बता दूं, रियाल इसका ब्राज़ील का मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट है, पैलेस, महलों का शहर किसे कहा गया है? सिटी ऑफ पैलेस किसे कहा गया है? महलों का शहर। ये कोलकाता को कहा गया है महलों का शहर। मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे किनको किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से भी जाना गया है? अच्छे समय के राजा के तौर पे किनको जाना जाता है? ठीक है, ये विजय माल्या उस समय के ये चर्चित व्यक्ति थे। ठीक है, तो उनको ये माना गया है। नेक्स्ट है, मुंबई में जो फर्स्ट टेस्ट बेबी हुई थी 2016 में, वो उसका जो नाम क्या था पूछ रहा है? तो उसका नाम था हर्षा। जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी मुंबई में, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन मुंबई, उसका नाम था हर्षा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन एयरलाइंस? इंडियन एयरलाइंस के पहले महिला पायलट कौन सी हैं? तो ये दुर्गा बनर्जी हैं।
ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है द बैंक हैज अलाउड द एम्प्लॉय, जो बैंक होते हैं वो अपने एम्प्लॉय घर से भी काम करने के लिए कौन सा बैंक ऑफर करता है। ये एसबीआई का ऑफर करता है कि अगर जो एम्प्लॉय हैं एसबीआई के वो घर से भी काम चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द राइटर वाज बोर्न इन बिहार, निम्न में से कौन से जो राइटर हैं वो उनका जन्म बिहार में हुआ है। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म है वो बिहार में हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिंदी लिटरेचर के लेखककार निम्न में से कौन पहले हैं। ठीक है, तो ये नामवार सिंह इनका नाम है। ठीक है। पद्मावत के जो राइटर हैं कौन है, पद्मावत के जो राइटर हैं कौन है, तो जयासी पद्मावत के राइटर हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गेम ऑफ थ्रोन्स के ऑथर कौन है, लेखक कौन है गेम ऑफ थ्रोन्स के, तो गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं जॉर्ज मार्टिन। नेक्स्ट है यहाँ पे जो बुक लिखा गया है देख सकते हैं, 3 सवाल बुक से आगे। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक किसने लिखा, तो रामचंद्र गुहा ने लिखा है इंडिया आफ्टर गांधी। ठीक है, गांधी के बाद जो इंडिया वो रामचंद्र गुहा ने लिखा है। यहाँ पे जो कौन से हैं जिनका जो जेल का पर्यटन स्थल में घोषित किया गया है, निम्न में से कौन ये महान शख्स हैं जिनके जेल पर अभी हाल ही में पर्यटक स्थल घोषित किया गया है, तो वीर सावरकर। और वीर सावरकर मैं आपको बता दूं कि ये अंडमान जो निकोबार जेल थे वहां पे इनको रखा गया था शायद। ठीक है। निम्न जो एट द रेट का साइन किसने दिया था, यहाँ पे पूछ रहा है कि एट द रेट का साइन कौन दिया था, तो ये आपका राइट टॉमिल्सन दिए थे एट द रेट का साइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो 25 सवाल साथियों, आप बताइएगा 25 में आपका कितना सही हुआ। अगर आप करेंट अफेयर को हटा दीजिए तो ठीक है। अब बताइए अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया गया, तो वो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है। निम्न में से बता दूं मैं आपको कि छाऊ जो नृत्य है वो बिहार का है, और वो निम्न में से कौन और जो राज्य है उसका भी जो फोल्क डांस है वो छाऊ है, तो छाऊ आपका वेस्ट बंगाल, ये बिहार से सटा हुआ ही राज्य है, तो इसका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिस्मिल्ला खान कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, बिस्मिल्ला खान शहनाई बजाते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है नवाब वाजिद अली शाह किनके दरबार में थे। ठीक है, और वो क्या गाते थे, तो वो थुमरी बजाते थे। ठीक है, नवाज वाजिद अली शाह वो थुमरी बजाते थे। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो मोतीलाल नेहरू और एक सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास ने भी, और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्न में से कौन से जो राइटर हैं वो इटली में भी लिखे हैं। ठीक है, तो वो झुम्पा लहरी। ठीक है, इटली में इंग्लिश के अलावा इटली में भी वो लिखते हैं। ठीक है। माई टेस्ट ऑफ द लाइफ किसने लिखा है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक है किसने लिखा है, सचिन तेंदुलकर का यह पुस्तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्न में से कौन सा जो राज्य है वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो बिहार से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। आप बताइएगा कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, और उसका ट्रिक भी जरूर कमेंट में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र को, सॉरी हाँ, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में हम क्या कहते हैं, तो इनको हम जमुना के नाम से जानते हैं, और गंगा को ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं बताइए। नेक्स्ट है आपका सवाल, संविधान के कौन से भाग में हम जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है वो कौन से भाग में होते हैं, यानी कि नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं चौथे भाग में होते हैं। संविधान के कौन से भाग में हम भाषा के बारे में जिक्र करते हैं, तो संविधान का वो 8वां भाग है जिसमें हम भाषा के बारे में जिक्र करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद कितने बार कितने सालों के लिए वो क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे, कितने सालों के लिए, तो 12 सालों के लिए राजेंद्र प्रसाद 1950 में वो बने थे और 1962 तक उनका कार्यकाल था। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। नेक्स्ट है जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो भारत में
किस कंट्री से लिया है ये जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, तो वो हमने आयरलैंड से लिया है। और यहीं से हम नीति निर्देशक तत्व भी लिए हैं, डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल पॉलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा के कितने जो मेंबर होते हैं उन्हें को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, तो 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वोदय जो स्कीम 1950 में लागू किया गया था, किनके द्वारा ये लागू किया गया था? जयप्रकाश नारायण। जेपी से तो आपका सवाल पूछा ही जाएगा जरूर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जो देश है वो अपना सबसे कम सीमा साझा करता है? तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है आपका बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और सबसे कम साझा करता है म्यांमार, लेकिन म्यांमार से भी कम सीमा साझा करता है आपका अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत सरकार कितना % इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनाई है? 100%। नेक्स्ट है इनकम जो असमानता है, इनकम असमानताएं किसके द्वारा बताया जाता है? तो ये लॉरेंस कर्व के द्वारा इनकम के असमानताएं बताई जाती हैं। नेशनल हाईवे भारत में कब बनना स्टार्ट हुआ? तो ये 1995 में। ठीक है, येलो रेवोल्यूशन यानी कि पीली क्रांति निम्न में से किन से संबंधित है? वाइल्ड से, तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति। नेक्स्ट है कॉफ़ी के हम कितना % एक्सपोर्ट करते हैं? तो ये पहले की डाटा है, अभी हाल ही के डाटा नहीं है। तो उस समय की ये 70% हम एक्सपोर्ट करते थे। दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है वो किसके सहायता से लगाया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, इंग्लैंड के सहायता से। और दुर्गापुर स्टील प्लांट है कहाँ? आप जरूर बताएं। ऐसे मैं बता दूं कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। जीएसटी बजट में पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो 2006 से 7 के बीच में। ठीक है, और जीएसटी लागू कब हुआ? तो 2017 में लागू होता है आपका जीएसटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जब नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय उसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, नेक्स्ट है वी आर इन द मिडिल ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के बीच में कौन सा प्लान आता है? तो ये 12वां आता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर इंजाइम्स। इंजाइम्स क्या होते हैं? इंजाइम्स आपका प्रोटीन होते हैं। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? तो हम कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि आर्द्रता हम किससे नापते हैं? आर्द्रता हम हाइग्रोमीटर से नापते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे छोटा जो तरंगदैर्घ्य होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, निम्न में से किसका होता है सबसे छोटा वेवलेंथ? तो वॉयलेट यानी कि बैगनी का सबसे छोटा होता है, और सबसे बड़ा आपका रेड का होता है, लाल का होता है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य। जूल का मात्रक क्या है? सॉरी, वर्क यानी कि कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। पावर क्या है? वाट का क्या? पावर वाट का ये मात्रक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइट ईयर हम क्या नापते हैं? लाइट ईयर से हम दूरी को नापते हैं। डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय लाइट ईयर्स। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव वेव है? तो ये आपका जो साउंड वेव होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव वेव होता है। प्लैंक कांस्टेंट का मान कितना होता है? प्लैंक कांस्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो 6.63 गुने 10 के पावर -34 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। टर्मरिक हम किस पौधे से प्राप्त करते हैं? ठीक है, टर्मरिक जो होता है, जो हम क्या बोलते हैं उसको, टर्मरिक यानी कि हल्दी के कौन से भाग में हम हल्दी प्राप्त करते हैं? तो उनके स्टेम में होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यूरिक जो टेम्परेचर होता है ये किससे संबंधित है? क्यूरिक जो टेम्परेचर होता है वो मैग्नेट से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो साथियों आप बताइए कि 60 सवाल में यहाँ के बाद आपका ये परसेंटेज का सवाल हो जाता है, मैथ स्टार्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, हम पूरा इसका जो PDF है वहाँ पे आपको शेयर कर देंगे।
यहाँ पे आप साइंस के भी सवाल देख सकते हैं। इप्सम साल्ट में कौन से कंपाउंड होते हैं, तो मैग्नीशियम होते हैं। नेक्स्ट है 6×10⁻23 जो एटम होते हैं उसमें कार्बन की मात्रा की, क्लोरीन ये 35.5 ग्राम क्लोरीन होता है। तो ये सारे जो आंकड़े हैं आपके लिए देख सकते हैं। चार्ल्स लॉ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चार्ल्स लॉ क्या होता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ताप के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आर्कोलॉजिकल जो वुड के एज को हम किससे डिटरमाइन करते हैं, तो कार्बन डेटिंग से हम करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 प्रकार के होते हैं क्वांटम नंबर। NaCl के पास कौन सा बॉन्ड है, तो आयोनिक बॉन्ड है NaCl, ठीक है। यहाँ पे आप मैथ को जरूर बना लें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इन जॉन्डिस द अमाउंट ऑफ, जॉन्डिस में किन का अमाउंट बढ़ जाता है, तो ये बिलोरुबिन का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाता है जॉन्डिस में। लार्जेस्ट ग्लैंड सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर में। नेक्स्ट है सेंगू वायरस कौन से हैं, इनमें से सेंगू वायरस जो सक करते हैं, ब्लड को चूसते हैं, यानी कि मस्क्यूटो, ठीक है। सेंगू वायरस उन्हीं को बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, प्यूट्रेटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कहते हैं इनको। टोकोफेरल किन विटामिन के कमी से होता है, ठीक है, तो ये आपका विटामिन ई, टोकोफेरॉल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप सीधे तौर पे साथियों ये देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको सही लगे तो ज़रूर वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए, अपने एंड से लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम प्रतिदिन अब प्रैक्टिस करना जो स्टार्ट करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। धन्यवाद आप सभी का।